दोस्तों आज 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान चल रहा है। दोस्तों आज मतदान के खत्म होने के ठीक बाद एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे और हमें मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी एग्जिट पोल से संबंधित बातों को समझेंगे और जानेंगे। एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल कैसे कराया जाता है, हमारे देश में एग्जिट पोल का क्या इतिहास है और हमारे देश में एग्जिट पोल से संबंधित किस प्रकार के कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। दोस्तों एग्जिट पोल के द्वारा समझा जाता है कि देश के आम नागरिकों के द्वारा किस प्रकार के मतदान किए गए हैं, मतदान का पैटर्न किस प्रकार है और हमारे देश के नागरिकों का वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की ओर है, वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और किस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं, किस पार्टी को अधिक वोट पड़े और किस पार्टी को कम वोट पड़े। इस बारे में एग्जिट पोल हमें एक तस्वीर प्रस्तुत करता है जिससे हमें मोटा मोटी अंदाजा हो जाता है कि कौन सी पार्टी बहुमत में जाएगी या कौन सी पार्टी अधिक से अधिक मत लाएगी या सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और कौन सी पार्टी हार जाएगी या कम मत लाएगी। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी चुनाव में कितना मत जीतने जा रही है, कितनी सीट जीतने जा रही है। और इतना कुछ पता चल जाने के बाद हम एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल मतगणना से पहले, वोट काउंटिंग के पहले हमारे सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी या किस तरह की लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों की स्थिति होगी। इससे हम चुनाव के नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तविक अंदाजा तो मतगणना के बाद ही होता है, यानी जो कि 4 जून को हमारे देश में होगा। 4 जून को मतगणना की जाएगी और उसी के शाम को हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कौन सी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल सिर्फ हमें एक अंदाजा देता है काउंटिंग के पहले कि किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल किया कैसे जाता है और इसका आधार क्या होता है। दोस्तों एग्जिट पोल में मतदान केंद्र से मतदान करके निकलने वाले नागरिकों या मतदाताओं से इंटरव्यू किया जाता है, उनका साक्षात्कार किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को अपना वोट दिया है, उनके क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया और पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं जो वो इलेक्शन में प्रचार कर रहा है। इस प्रकार से एक अंदाजा लगाया जाता है कि फलाना व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया है या किस वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया है या किस कैंडिडेट को वोट दिया है। एक तरह से मतदाताओं से बातचीत की जाती है और यह अंदाजा लगाया जाता है कि मतदाता ने किसे वोट किया है और उनके वोट के अंदाजा के साथ यह पता लग जाता है कि उस क्षेत्र में, उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। दोस्तों वैसे पोल्स तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपिनियन पोल होता है और दूसरा एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल को चुनाव के पहले कराया जाता है, इसे ही जनमत संग्रह कहते हैं, और एग्जिट पोल चुनाव के बाद आते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े चुनाव के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े ओपिनियन पोल की तुलना में काफी ज्यादा सटीक होते हैं। दोस्तों हमारे देश में जो सबसे पहला एग्जिट पोल हुआ था वो हमारे देश के दूसरे लोकसभा चुनाव यानी कि 1957 ईस्वी को किया गया था और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा जारी किया गया था। यही एजेंसी थी जिसने कि सबसे पहले हमारे देश में एग्जिट पोल के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में एग्जिट पोल से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, किस प्रकार के कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों पहले एग्जिट पोल की मदद से राजनीतिक पार्टियां अपने हित साधने की कोशिश करती थी। ऐसा कहा जाता है कि एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां किसी न किसी पार्टी से बायस्ड हो जाती थी और उनसे एसोसिएट कर लेती थी और उसी पार्टी के पक्ष में नतीजों को दिखाती थी ताकि लोगों की मनोदशा इस प्रकार की हो जाए कि फलाना पार्टी जीतने वाली है और नागरिक अधिक से अधिक उन्हीं पार्टी को वोट दें जो पार्टी जीतने वाली है। इस प्रकार से ये एजेंसियां लोगों को उस पार्टी की ओर इन्फ्लुएंस करती थी। यही कारण है कि एग्जिट पोल को लेकर अदालतों में कई याचिकाएं दायर की जाती रही हैं और कहा जाता रहा है कि एग्जिट पोल को बंद करा दिया जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2010 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 126A लागू कर दिया और कहा गया कि चुनाव से पूर्व एग्जिट पोल को जारी नहीं किया जा सकता है। अभी भारत में जो नियम है उसके तहत एग्जिट पोल को चुनाव के अंतिम दिन यानी अंतिम चरण के समाप्त हो जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है या जारी किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आज 7वें चरण का मतदान है और आज 1 जून है। आज के मतदान के बाद मतदान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आज के शाम को ही एग्जिट पोल को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इन कानूनों को लागू करने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि नागरिकों को और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस होने से रोका जा सके। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि लोग उस पार्टी की ओर ज्यादा झुक जाते हैं जो पार्टी जीतने वाली होती है। लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि जो अधिक शक्तिशाली है उसकी ओर झुकते हैं। यही कारण है कि जब जीतने वाली पार्टी का आंकड़ा सामने आता है और लोगों को लगता है कि फलाना पार्टी जीतने वाली है तो लोग उससे बायस्ड हो जाते हैं, उससे एसोसिएट हो जाते हैं और वो अपना मत उसको दे देते हैं ताकि उनका मत बर्बाद ना हो जाए। आइए दोस्तों अब हम इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी इलेक्शन में, किसी चुनाव में 2 पार्टियां खड़ी है, ए और बी। अब मान लीजिए जो एजेंसी एग्जिट पोल जारी कर रही है उस एजेंसी ने बी पार्टी से एसोसिएट कर लिया और बी पार्टी के पक्ष में दिखाया कि वो पार्टी जीतने वाली है। ऐसे में लोगों को लगेगा कि बी पार्टी जीतने वाली है तो वो अपना मत
ए पार्टी को क्यों दें, ए पार्टी को यदि वो अपना मत देंगे तो उनका मत बर्बाद हो जाएगा, उनका वोट बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि वे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना मत उसी पार्टी को देते हैं जो जीतने वाली है। जैसे इस उदाहरण में बी पार्टी यदि जीतने वाली है तो उसे वो अपना मत दे देते हैं। इससे कि हमारे लोकतंत्र का आधार गड़बड़ा जाता है, चुनाव का आधार गड़बड़ा जाता है और निष्पक्ष इलेक्शन होने में प्रॉब्लम प्रस्तुत हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।